गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट किया था रो मिनिमम मेथड, अब है कॉलम मिनिमम मेथड। तो ये दोनों मेथड एग्जैक्ट हैं। वहाँ पे क्या करते हैं हम, रो में मिनिमम चेक करके रो मिनिमा में क्या करते थे, रो में मिनिमम चेक करते थे। मतलब कि हमारी जो भी रो होती थी, जैसे फर्स्ट रो का मिनिमम चेक किया, यहाँ पे आ गया। अगर ये हमारी किसको सेटिस्फाई कराता है, मतलब अगर अवेलेबिलिटी एग्जॉस्टेड हो जाती है तो हम क्या करते थे, उस रो को कैंसिल आउट कर देते थे। ठीक है, और फिर सेकंड रो में जाते थे। तो कॉलम मिनिमा में हमें सेम करना है, बट किसके साथ, कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे कि कौन सा क्या है, मिनिमम है। तो अगर हमारा फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट एंट्री मिनिमम आती है और हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, B1 ये सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे। ये सेटिस्फाई नहीं होती, अगर अवेलेबिलिटी एग्जॉस्टेड हो जाती है, मतलब अवेलेबिलिटी एग्जॉस्टेड हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस रो को कैंसिल आउट करके इस कॉलम को दोबारा रिकंसीडर करते हैं। ठीक है, और वही केस था अगर हमारा AI और BJ इक्वल हो जाता है, तो जब रो मिनिमा निकालते हैं और AI इक्वल टू BJ हो जाता है, तो हम क्या करते थे, jth कॉलम को क्या कर देते थे, क्रॉस आउट कर देते थे। किसको, कॉलम को। और इसमें क्या करेंगे, अगर AI इक्वल टू BJ है तो हम क्या करेंगे, ith कॉलम को ith रो को क्या कर देंगे, क्रॉस आउट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड सिमिलर है, आप कर लेना। इसके बाद हम करेंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसको हम बोलते हैं। तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट बोलता है ये कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। अब लोवेस्ट कॉस्ट का मतलब यही है कि हमें सबसे पहले उसी कॉस्ट की एंट्री करनी है जो क्या है, हमारे लिए मिनिमम है या स्मॉलेस्ट है। तो डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज टेबल। हमारे पास एक ट्रांसपोज टेबल गिवन होगी, उसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में कहीं भी हो सकती है। फिर उसका क्या करेंगे, उसको एलोकेट कराएंगे। लेट इट बी Cij, हमने मान लिया वो Cij है। एलोकेट Xij इक्वल टू मिनिमम ऑफ AI BJ। वही सेम प्रोसीजर है कि फिर हम क्या करेंगे, एलोकेट कराएंगे Xij को, वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ AI एंड BJ इन द सेल Ij। स्टेप सेकंड क्या है इसका, अगर हमारा Xij किसके इक्वल है, AI के, तो हम क्या कर देंगे, ith रो को क्रॉस आउट कर देंगे और जो BJ है हमारा उसको डिक्रीज करेंगे, किससे, बाय AI से। ठीक है, सेकेंडली ये क्या बोलता है कि अगर Xij हमारा किसके इक्वल है, BJ के इक्वल है, तो jth कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे और जो AI है, अवेलेबिलिटी है, उसको डिक्रीज करेंगे, किससे, BJ से। एंड गो टू स्टेप थर्ड क्या बोलता है, अगर Xij इक्वल टू AI BJ है, अगर दोनों में टाई है, तो हम किसी भी एक को क्या कर सकते हैं, क्रॉस आउट कर सकते हैं, इधर रो को इधर कॉलम को। अगर रो मिनिमा में तो क्या हम करते थे, रो मिनिमा में अगर हमारी टाई अक्कर हो जाती थी, AI इक्वल टू BJ हो जाता, तो हम jth कॉलम को क्रॉस करते थे। और कॉलम में अगर टाई अक्कर हो जाती थी तो हम क्या करते थे, रो को क्रॉस आउट करते थे। ठीक है, अब लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या है कि हम इन दोनों में से AI अगर BJ इक्वल हो जाते हैं तो किसी को भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, इधर A को कर सकते हैं या फिर B को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चॉइस है। फिर क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या बोलता है, रिपीट स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द रिजल्टिंग रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल अंटिल द ऑल रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। Whenever the minimum cost is not unique, make an arbitrary choice among the minima। तो ये हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे कब तक, जब तक हमारी सारी कॉस्ट क्या नहीं हो जाती, एलोकेट नहीं हो जाती। और अगर कहीं पे मिनिमम कॉस्ट यूनिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, चॉइस हमारी होती है कि हम कौन से वाला चूज़ करना चाहें। ठीक है, तो अब इसी मेथड के बेस पे यही वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास वेयर हाउस है W1 W2 W3 एंड W4, F1 F2 F3। ठीक है, ये कितना है, 19 30 50 10 70 30 40 60 48 70 एंड 20। तो अब अवेलेबिलिटी कितनी है,
हमारी मतलब फैक्ट्री की कैपेसिटी अवेलेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं 7, 9, 18 और रिक्वायरमेंट या डिमांड जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है 5, 8, 7, 14, ठीक है, और टोटल हो गया 34। तो हमारा जो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कहाँ पे है। तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे देखो कौन से वाले में लग रही है, यहाँ 8 हमारी सबसे मिनिमम है। मिनिमम CIJ चेक करते हैं हम, तो ये CIJ हमारा किसके इक्वल आया, मिनिमम CIJ ये देखो आया हमारा C12 में। कौन सी सेल में आया, C12 में। अब C12 की एलोकेशन कैसे कराते हैं, X12 मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा A3 और B2, ठीक है, यही होता है। एक मिनट, X12 नहीं, ये आएगा X32, ठीक है, A3 B2। अब यहाँ पे मिनिमम ऑफ A3 की वैल्यू कितनी है 18 है और B3 की कितनी है, B2 की कितनी है 8, तो हम किसको कराएंगे 8 को, मतलब कि BJ को, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है कि अगर हम BJ को करा रहे हैं तो सही, उसने क्या बोला था कि अगर AI को कराएंगे तो रो को क्रॉस आउट करेंगे और BJ डिक्रीज कर देंगे उसमें से, AI में से। अगर BJ को करा रहे हैं तो कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे और AI में से उस BJ को क्या कर देंगे, डिक्रीज। तो यहाँ पे इस कॉलम को क्या किया हमने, क्रॉस आउट कर दिया, इसमें से BJ को डिक्रीज कर दिया, कितना बच गया 10। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनी। तो यहाँ पे ये वाला हुआ है हमारा 8 और इसकी कितने की एंट्री कराई है, कितनी सेटिस्फाई हुई है हमारी 8 यूनिट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखते हैं हम जो हमारे बच गए जितने भी कॉलम्स और रो, उनको चेक करते हैं, फिर मिनिमम देखते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम हमें दिख रहा है 10, ठीक है, ये 10 क्या है मिनिमम। अब कॉस्ट कौन सी है, C14, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होती है, X14 के। X1 क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम ऑफ A1 एंड B4। अब A1 कितना है हमारा 7 है और B4 कितना है 14 है, तो मिनिमम क्या आएगा 7। मतलब हम किसको करा रहे हैं, A1 को। A1 को करा रहे हैं तो उस रो को क्रॉस आउट कर देते हैं, ठीक है, और ये जितनी अवेलेबिलिटी थी उसको किस में से माइनस कर देंगे, B4 में से। तो यहाँ कितना बच गया 7। तो यहाँ पे कितनी की एंट्री होगी 10 की, और कितनी अवेलेबिलिटी थी 7, ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड फिर से हम देखेंगे जो रो और कॉलम बच गए उनमें से मिनिमम क्या है। अब हमें मिनिमम दिख रहा है 20, क्योंकि ये दोनों क्या हो चुके हैं, क्रॉस आउट हो चुके हैं। 20 दिख रहा है, तो ये मिनिमम 20 कौन सी कॉस्ट है, C34 है। ये किसके इक्वल होता है, X34 के। X34 किसके इक्वल होता है, मिनिमम ऑफ A3 एंड B4। A3 कितना है हमारा, अब 10 बचा हुआ है ना रिड्यूस्ड होके, और B4 कितना बचा है 7। इनमें से मिनिमम क्या आया हमारा 7, और वो क्या है B4। अगर B4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करा देंगे 20 की, ठीक है, किसके साथ 7 के साथ। अब हमने क्या किया है, B7 को मतलब B4 हमने एंटर कराया है, इसका मतलब हम कॉलम को क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, और जो हमारी अवेलेबिलिटी थी उसमें से क्या कर देंगे 10 - 7, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको क्या कर देंगे, B4 को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो रो और 2 कॉलम बचे हैं। अब इनमें से मिनिमम देखो, यहाँ पे भी मिनिमम है, यहाँ पे भी मिनिमम है, हम किसी को भी करा सकते हैं। मान लो हम इस 40 को करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 40 की एंट्री करा रहे हैं, तो ये 40 क्या है हमारा C31, तो ये कितना हो जाएगा X31, और मिनिमम ऑफ X31 क्या हो जाएगा A3 एंड B1। A3 कितना है अब हमारा 3 है ना, तो ये हो गया 3, और B1 कितना है 5। तो हम किसको करा रहे हैं 3 को, मतलब A3 को करा रहे हैं। A3 को करा रहे हैं तो रो क्रॉस आउट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी एग्जॉस्टेड हो गई। तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये कितना हो गया 5 - 3 2।
ये 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बची सिर्फ एक रो और 2 कॉलम, इनमें से मिनिमम क्या है 40। अब इस 40 को कराएंगे, ठीक है। ये कौन सी बनती है, मिनिमम ऑफ, ये 40 क्या है, सी सेल नंबर क्या है ये C23। तो यहाँ क्या आ जाएगा X23, वो क्या होता है मिनिमम ऑफ A2 एंड B3। A2 कितना है 9 है, तो मिनिमम ऑफ 9 और B3 कितना है 7। तो किसकी एंट्री कराएंगे 7 की, वो क्या है B3 के इक्वल। मतलब हम क्या करेंगे, रो को क्रॉस आउट कर देंगे, मतलब कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे और इसमें से 7 को क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ कितना बचा 2। तो यहाँ पे हमने कितने की करा दी 7 की। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच गया 70। लास्ट 70 है, 70 को कराएंगे और कितने की अवेलेबिलिटी भी 2 है, रिक्वायरमेंट भी 2 है, तो 70 के साथ आ गया 2, ठीक है। और फिर से हम क्या, ये तो हमारी हो गई लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री, और इनको क्या करेंगे अब हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 7 प्लस 70 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 7, ठीक है। और फिर इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। उसको हम मिनिमम कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये है हमारा क्या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये सारे सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व कर रखा है, वही एंट्रीज हैं हमारी, ठीक है।